अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं जुए के बारे में, सॉरी क्रिकेट के बारे में। जुआ हमारे देश में बैन है लेकिन ऑफलाइन, क्योंकि जो जुए का कानून है हमारे देश में वो अंग्रेजों के टाइम का है और उस टाइम ऑनलाइन जैसी कोई चीज होती नहीं थी। तो अब आजकल ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप आ चुकी है जिससे हमारे खुद के क्रिकेट देखने का अनुभव बदल चुका है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन बेटिंग ऐप में किस तरह से हम लोगों के क्रिकेट देखने के अनुभव को बदल दिया है। तो जुआ खेलने वालों की जिंदगी और आखिरत की तरह हमने समय को नहीं करेंगे बर्बाद, करते हैं अपनी बात का आगाज। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट के साथ जुए का नाता सिर्फ अभी से जुड़ा है। आपको याद होगा हम जब बचपने में मैच खेलते थे तो भी अचानक मैच खेलते थे, फिर एक दिन अचानक दोस्त बोलता था आओ आज फ्रेंडली मैच खेले। क्यों? इससे पहले जो मैच खेला वो क्या सहेलियों के साथ खेला था? नहीं, वो जो मैच खेले गए थे वो बद के खेले गए थे। बद के मैच के खेलने का मतलब यह होता है कि जिसमें टीम का हर प्लेयर पैसा थोड़ा थोड़ा लगाता है, फिर एक अमाउंट इकट्ठा होता है, फिर हारने वाली टीम उस अमाउंट को जीतने वाली टीम को देती थी। या फिर ऐसा भी होता था कि कभी कभी 2-3 अमीर बाप के लड़के आपस में बद लेते थे और बाकी के 7-8 लड़के आपस में एंजॉय करते थे। तो उसको भी जुआ कंसीडर नहीं किया गया था उस वक्त भी, जिस तरह आज भी बेटिंग ऐप को जुआ कंसीडर नहीं करते। कुछ का साफ कहना है देखो इसमें स्किल्स यूज हो रही हैं, ये जुआ नहीं है। लेकिन बचपने में हमें एक सबक सीख लेना चाहिए था उस बदे हुए मैच में, वो ये कि जुआ आदमी को इंसान बने नहीं रहने देना चाहता। आपको याद होगा उस मैच में जो बैटिंग करने वाली टीम होती थी उसी का अंपायर होता था और वो अंपायर जब भी बैट्समैन आउट होता था उस बॉल को नो बॉल साबित कर देता था। वो दिखा देता था बॉलर को कि देखो तुम्हारी टांगे लाइन के बाहर थी। बॉलर कह रहा भाई हमने इस चक्कर में रनर नहीं लिया, हमने स्टंप के पीछे से खड़े होकर गेंद फेंकी है। और उसकी ईमानदारी अंपायर की देख करके बल्लेबाज खुद तरस खा जाता था। वो अपील करने लगता था कि नहीं हम आउट हैं, क्योंकि वो खुद उसका जमीर जाग जाता था। वो कहता था भाई 10 रुपए के चक्कर में हमें ऊपर वाले कोई मुंह दिखाना है, हम आउट हैं तो हमको दे दो आउट। ये तो खैर बातें थी बचपने की, लेकिन अब मैच देखते वक्त क्या बदलाव आ गया है वो समझ लीजिए। देखते हैं कि बाप और बेटा बैठ करके मैच देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, फिर देखते हैं कि अचानक बाबर आजम आउट हो गया है। बाप तो खुश हो जाता है, कह रहे वाह बाबर आजम आउट हो गया, पाकिस्तान का एक प्लेयर आउट हो गया है। लेकिन अचानक बेटे का चेहरा देखते हैं कि अगर उस वक्त सुअर खड़ा कर दे उसके बगल में तो वो उससे ज्यादा हैंडसम दिखेगा। बाप दुखी हो जाता है कि यार क्या देशद्रोही लड़का पैदा हुआ है। हम तो बाप से कहते हैं एक काम करो, अपने कमर से बेल्ट निकालो, वहां पर सुतली बांध लो वरना पैंट गिर जाएगी, और बेल्ट निकाल के अपने लड़के पे 4 चला दो। क्योंकि देशद्रोही होना एक तरफ, ये अंधा सट्टा खेल रहा है। जब कोहली का ऑप्शन इसके पास है तो ये बाबर आजम को क्यों कैप्टन ले रहा है? अच्छा, ये जो बैटिंग ऐप आए हैं इनके नाम के पीछे 11 जरूर लिखते हैं, ख्वाब 11, गोला 11। इस चक्कर में हुआ ये कि अचानक एक मैच चल रहा था जहां पर बॉलर ने अपील की कि आउट है, तो अंपायर का मुंह बन गया। अंपायर कह रहा है यार ये बताओ जब तुम 11 चुन रहे हो तो ये जो फील्डिंग कर रहे हैं 11, ये तो आ गए 11 में, तुम जब चले जाओगे तो अगली बार जो टीम आएगी 2 ये बैट्समैन उसमें आ जाएंगे 11 में। हमको जब तुम चुन ही नहीं रहे हो 11 में तो फिर हम तुमको काहे बताएं कि आउट है कि नहीं? तुम्हारे बाप के नौकर हैं, तुमको बताएं ये आउट है कि नहीं? जो तुम्हें समझ में आ रहा है कर लो, आउट है तो चले जाओ, नहीं आउट है तो खेलो। हम नहीं बताएंगे क्योंकि तुमको 11 में गिन ही नहीं रहे तो हम काहे बताएं? खैर, अंपायरों की नाराजगी हो सकता हो जायज भी हो, और हो सकता हो कुछ दिनों के बाद ये ऐप 11 की जगह 13 लिख कर देने लग जाए। लेकिन इन ऐप में अब और देखिए इनकी पहुंच कहां तक पहुंच चुकी है कि अब ये जहां टीवी पर हम जब मैच बैठ करके देखते थे तो उस वक्त टीवी पर स्टैट्स दिखाए जाते थे, हिस्ट्री दिखाई जाती थी कि पहले ये, अब नहीं। अब आप मैच देख रहे हैं, अच्छा वाला हम मैच देख रहे थे, फिर अचानक देखते हैं कि लिख करके आ रहा है ये प्लेयर कैप्टन में इतने पॉइंट से। कसम से उस वक्त इतना सौतेला जैसा महसूस हुआ कि आखिर हम ये देख ही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा तो पैसा लगा ही नहीं है। ऐसा लग रहा हो मानो टीवी खुद कह रहा है कि तुम उठ जाओ, तुम्हारे लिए नहीं अब ये सब। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम पहले मैच देखते थे तो एक कमरे में मान लो बैठ गए हैं और 10-12 दोस्त हैं बैठे हुए हैं, उसमें ये पता है कि 2 टीमें खेल रही हैं, एक टीम को सपोर्ट करना है और एक टीम से नफरत करनी है। तो अचानक देखते थे कि कोई बैट्समैन आउट हो गया है तो गम मनाने लगे, किसी ने छक्का मार दिया तो सब एक साथ खुश हो गए। पर अब ऐसा नहीं है। अब किस बैट्समैन के आउट होने पर खुशियां मनाई जाने लगे, किस बैट्समैन के आउट होते वक्त कोई एक बंदा आपकी कमरे से उठ करके अपना मुंह पीटने लगे, कोई पता नहीं। आप अच्छा भला मैच देख रहे हैं, आपके साथ आपका दोस्त भी मैच देख रहा है, वो देख रहा है कि एक बल्लेबाज खूब रन बना रहा था, वो बाकायदा एंजॉय कर रहा था। वो अचानक से बैट्समैन आउट हो गया, अब दूसरा बैट्समैन आया। अब आप सोचेंगे कि यार अच्छा ही ये दूसरा आया तो अब ये दूसरा मारेगा, ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता है।
क्योंकि अब आप तो इंतजार कर रहे हैं कि जो दूसरा बैट्समैन आया ये मारे, लेकिन आपका दोस्त अचानक देखते हैं कि वो कह रहा है हाँ बॉलर से इसको भी आउट करो, इसको भी आउट करो, क्योंकि जो पहले वाला बैट्समैन था वो भी उसकी टीम का था, अब ये बॉलर भी उसकी टीम का है। तो अब पूरा अनुभव बदल चुका है। बैटिंग ऐप की वजह से अब ऑडियंस में भी फर्क हो चुका है। पहले जो मैदान में बैठी ऑडियंस थी और जो टीवी के सामने ऑडियंस थी, उसकी उम्मीदें सेम थी, उसके सपने सेम थे, उसका एक्सपीरियंस पूरा सेम था, इसका एंजॉयमेंट सेम था। पर अब ऐसा नहीं है। जो ऑडियंस मैदान में बैठ करके देख रही होती है वो बाकायदा धोनी का इंतजार कर रही होती है कि धोनी आएगा, धोनी आएगा। लोग देख रहे हैं हाँ यार धोनी आ रहा है, धोनी अचानक से आया, लास्ट के 2-3 बॉल खेली, उसमें छक्के मार दिए, वहां पर ऑडियंस खुश हो गई, उसको तसल्ली मिल गई। लेकिन हो यह रहा है कि जो टीवी के बाहर बैठा है उसने तो धोनी को कप्तान ले लिया, वहां पर क्रेज देख करके उसने कप्तान लिया। अब वो चाहता है कि धोनी ओपनिंग आ जाए। जैसे ही बैटिंग शुरू हुई वो पहली गेंद से इंतजार कर रहा है, धोनी आएगा, धोनी आएगा, धोनी आएगा। वो धोनी है, तुम्हारी सौतेली अम्मा का लड़का नहीं है कि मेरे भाई का पैसा लगा है तो जल्दी से आके बल्लेबाजी शुरू कर दे। अरे यार तुम बचपने में बल्लेबाजी करते थे क्योंकि तुम्हारा बैट होता था तो तुमको पहले बैटिंग चाहिए होती थी। लेकिन धोनी का ये बचपना नहीं है। धोनी 44-43 साल पुराना एक खिलाड़ी है, वो पूरा एक मैच्योर खिलाड़ी है, तो वो चीजों को समझता है। वो देख रहा है यार हम तो 20 ओवर क्या थे, स्टंप के पीछे खड़े थे सिर्फ, लेकिन बाकी के लोग बेचारे फील्डिंग कर रहे थे भाग भाग के। वो तुषारा परेरा जो आंखें पूरी ऊपर करके 4 ओवर, क्रिकेट का अंडरटेकर, आंखें ऊपर करके 4 ओवर जिसने गेंद फेंकी है वो बैटिंग ना करे, धोनी आ जाए बैटिंग करने क्योंकि तुमने पैसा लगाया हुआ है। तो धोनी तुम्हारी तरह बच्चा तो है नहीं, इसलिए वो सबको मौका देता है बैटिंग करने का, फिर वो बाद में आता है। और वैसे भी धोनी अपनी कैप्टनसी के लिए जाना जाता है, और जहां तुमने उसको कैप्टन लिया है वहां वो कैप्टन मैनेज नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे लिए धोनी ओपनिंग नहीं आएगा। अब क्योंकि धोनी आ चुका है तो जिस तरह धोनी के आने के बाद इनिंग एंड हो जाती है, इस तरह हम भी इस वीडियो को एंड करते हैं। देखो जुआ किसी भी शक्ल में दिखाया जाए पर जुआ हराम है, और जुए से अपना फायदा तलाशने वालों से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है। तो जुआ मत खेलो, जुआ एक हराम चीज है। फिर चाहे कोई कितना भी बताए कि जुआ नहीं है, पर तुम्हारा दिल बता देता है कि ये जुआ है या नहीं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। कोई सबक मिले तो अच्छी बात है। टेंशन जो खुद आ रही है उसको नहीं लेना है, लेना वो है खुशियां जो नहीं आ रही हैं। और टेंशन भी इसीलिए आ रही है क्योंकि तुम गंधैलेपन से जिंदगी जी रहे हो। जरा जिंदगी सही तरीके से जियो तो टेंशन भी खुद नहीं आएगी, बढ़िया लाइफ एंजॉय कर पाओगे। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।